अभी जो चेयरमैन आए थे उन्होंने जब देखा तो वो बेसाख्ता चीख पड़े कि ये हॉस्पिटल कोटा के अंदर, ये हॉस्पिटल 5 स्टार फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल। लाड़पुरा क्षेत्र में हालत ये है कि कंटिन्यू भवानी सिंह राजावत जी जीते हैं, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई उन्होंने। तो विकास के लिए तो बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ हमारे को रोजगार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया जो चल रहा है वर्तमान में, इसमें बच्चे बहक रहे हैं। मीडिया में जो फेसबुक से दोस्ती कर लेते हैं, बालिकाएं दोस्ती कर लेते हैं, वो ये भी नहीं जानती, ये भी नहीं देखती है 32 से बात कर रही है फोन है, और 300 400 मील दूर उनके बुलावे पर आकर चली जाती है, आ जाती है। एक बात जो मैं वापस आपसे अख्तर खान भाई से जुड़ना चाह रहा हूँ कि कोटा का जो विकास हो रहा है उसको लेकर ऐसा लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ का जो मूल स्वरूप है उसको नष्ट किया जा रहा है, तो चंबल का मूल स्वरूप नष्ट किया जा रहा है, दरवाजों का मूल स्वरूप नष्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है या केवल भ्रांतियाँ फैलाई जा रही मैं आपको सबसे पहले तो बताऊँ इसका जवाब में, जो गाड़ी चला करती हैं, जीपें चला करती हैं, उसमें कई बार आपने देखा होगा कि पीछे लिखा हुआ होता है कि अपनी तो चलती है तेरी क्यों जलती है। तो 100 बात की एक बात, क्योंकि आज जो कोटा शहर का विकास हुआ है, कोटा शहर की तस्वीर बदली है। आज आप खुद देखिए कि आपके कोटा शहर के अंदर जो आदमी 3 साल पहले 5 साल पहले आया था और आज आता है तो आके उतर के वो रास्ता भूल जाता है, चकाचौंध हो जाता है और वो कहता है ये वो कोटा, ये वो कोटा। पिछले चुनाव के अंदर आदरणीय शांति कुमार धारीवाल साहब को अफवाहें फैला के, षड्यंत्र रच के जब हराया गया था, उस वक्त कोटा की धरती पे कोई भी मेहमान, कोई भी बाहर का आदमी आता था तो कोटा के हर आदमी को गाली देता था कि यार इतना विकास कराने के बाद तुम नहीं सहरा दो। दूसरी बात जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं कि साहब सड़कें खोद दी हैं, ये खोद दी हैं, आज आप अपना घर बनाओगे, उसके अंदर पुताई करोगे तो ये टेबल इधर से उधर खिसकाना पड़ेगी, वो करना पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट तो भोगना पड़ेगा। हमें इस शहर के स्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना है। एजुकेशन के अंदर हमारा शहर बड़ा है, हमारा शहर एजुकेशन के साथ साथ उद्योगों के अंदर बड़ा है, लेकिन आज पर्यटन की दृष्टि के अंदर जो हमारा शहर पिछड़ा हुआ था, कहीं दूर दूर तक हमारे शहर का नामो निशान नहीं था। अबेड़ा महल उजड़ा हुआ पड़ा हुआ था, करणी माता उजड़े हुए पड़े थे। ये जो दूसरे जो दरवाजे हैं, चाहे सूरजपोल दरवाज़ा, चाहे ज्वाला तोप हो, चाहे हमारा ये शहीद स्मारक वाला हो, चाहे दूसरे शहीद स्मारक के हों, चाहे फाटकपोल दरवाज़ा हो, चाहे केतुनीपोल दरवाज़ा हो, ये सारे दरवाजे वगैरह जो हैं वो सब टूट के पड़े हुए थे। आज आर्ट गैलरी है, वहाँ पे अगर शांति कुमार धारीवाल साहब ने वापस से उसके पुरातत्व महत्व को, अस्तित्व को एक ऐतिहासिक दृष्टि से उस इतिहास को कायम रखते हुए हमारे देश के, हमारे कोटा के 1857 की क्रांतिकारी जो थे उनके इतिहास को कायम करते हुए उनके इतिहास को बताने के लिए अगर उन्होंने एक प्रयास किया है और वो सफलतम प्रयास किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोटा का नाम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर्वप्रथम सर्वोच्च स्तर पे लिया जाने लगा है। और आज आपको ये होगा कि इस कोटा के अंदर जो विकास हुआ उसकी वजह से मर्दानी और दूसरी जो दुल्हनियाँ, बद्रीनाथ की दुल्हनियाँ, ये वाली सारी फिल्मों की शूटिंग का जो आकर्षण हुआ है, दूसरी फिल्मों की शूटिंग के आकर्षण हुए हैं, सीरियल बनाए जा रहे हैं, और कोचिंग का जो सिस्टम है, एक एयरपोर्ट का मामला अटका हुआ है, वो भी केंद्र सरकार की वजह से अटका हुआ है। आदरणीय शांति कुमार धारीवाल साहब ने खुले मन से साफ तौर पर ये कहा कि आप एयरपोर्ट की वो लाओ और ये ज़मीन हमने दे दी आपको, और शंभूपुरा के अंदर सारी ज़मीन दे दी, 1 मिनट भी नहीं लगाया। लेकिन केंद्र की जो कार्य योजना है, केंद्र का जो फिसड्डीपन है, केंद्र की जो ढुलमिल नीति है, उसकी वजह से कोटा एयरपोर्ट का काम आज तक भी वहाँ चालू नहीं हो पाया। वन विभाग की अभी अनापत्ति नहीं आई है, दूसरी व्यवस्था ही नहीं हो पाई। तो मेरा ये निवेदन है कि एक घर के अंदर अगर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, एक शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, तो 1-2 महीने की थोड़ी सी परेशानियाँ सबको झेलना पड़ती हैं, लेकिन उसका जो सुखद परिणाम सामने आएगा, कोटा को एक स्वर्ग के रूप में लोग जानेंगे, स्वर्ग की तरह से लोग जानेंगे। ट्रैफिक जोन जो है वो ज़ीरो मोबिलिटी वाला इस तरह से हो जाएगा कि आदमी आनंदपुरा से अगर चलेगा तो बिना रेड लाइट के रुके हुए वो सीधा स्टेशन पे चला जाएगा। पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, गाड़ियों की घिसावट बचेगी, ट्रैफिक बिल्कुल एक नियंत्रित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, आदमी का टाइम बचेगा। ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए शांति धारीवाल जी अपने खुद के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, वो इस शहर के लिए कर रहे हैं, शहर के लोगों के लिए कर रहे हैं। और विपक्ष है, कहावत है कि लोगों का तो काम है कहना, उन्हें कहते रहने दो, और विकास जिसे करना है उसे विकास करने दो। वो विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करेंगे। उनकी जो विकास का विज़न है, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक भी आ गया है। अभी ये जो हॉस्पिटल है, मान लीजिए हिंदुस्तान का सबसे पहला ऐसा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है जहाँ पे कोटा की छवि को केंद्रीय सरकार के लोगों ने बिगाड़ने का प्रयास किया, और ये प्रयास किया कि यहाँ पे बच्चों की मृत्यु हो। लेकिन उस जेके लोन को आज शांति कुमार धारीवाल के अथक प्रयासों के साथ, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, उन्होंने इस तरह से कर दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर
कोई भी केंद्रीय बाल आयोग के अभी जो चेयरमैन आए थे, उन्होंने जब देखा तो वो बेसाख्ता चीख पड़े कि ये हॉस्पिटल, कोटा के अंदर ये हॉस्पिटल, 5 स्टार फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल। तो ये व्यवस्थाएं सिर्फ देने के अंदर अगर कोई सक्षम है तो शांति कुमार जी धारीवाल सक्षम है। शांति धारीवाल जी ने ज़मीन दी, जय मिन्नेश नाम की एक यूनिवर्सिटी जो बन रही है मीणा समाज की, वो ट्राइबल सेक्टर के लोगों द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कई स्कूल कॉलेजेस के लिए उन्होंने ज़मीनें दी। शिक्षा का एक तरफ विकास कर रहे हैं, एक तरफ पर्यटन का विकास कर रहे हैं, शहर को सौंदर्यीकृत कर रहे हैं, और पुराना शहर जो है उसको आकर्षक बनाने के लिए, वहाँ पे लोगों का आवागमन बनाने के लिए पुनर्वास योजना के तहत वहाँ के जो पुराने मकान बने हुए हैं उनको मुआवजा देके तुड़वा के सड़कें बना रहे हैं। आज कौन भाई का लाल ऐसा था जो सरोवर टाकी से उस सड़क को बना देता अंदर घुसने के लिए? कौन भाई का लाल ऐसा था जो सब्जी मंडी क्षेत्र के अंदर जो सड़क है छोटी सी जो सकड़ी करी थी वहाँ को बना के उन्होंने पूरा अंदर अप्रोच बना दी। वाहनों की संख्या बढ़ गई है। आप मल्टीपर्पज़ स्कूल का वो देख लीजिए, आप पार्किंग कितनी बड़ी पार्किंग बनाई है, एक हिस्टोरिकल पार्किंग है वो। सरोवर टाकीज़ की पार्किंग 2 पार्किंग बनाई, वो भी हिस्टोरिकल पार्किंग है। ये सारी जो व्यवस्थाएं शांति कुमार धारीवाल साहब के नेतृत्व में की जा रही है, ये उनका एक विज़न, एक जिद है उनकी कि इस शहर को मैं ऐसा विकसित कर दूँ, इस शहर को मैं ऐसा सौंदर्यीकृत कर दूँ, ऐसा सुंदर बना दूँ इस शहर को कि इस शहर के अंदर कोई भी पर्यटक बाहर से अगर आए तो वो बेसाख्ता चीख पड़े, वाह मैं कहाँ आ गया। और इससे हमारे शहर की आमदनी बढ़ती है, शहर को रोज़गार मिल रहा है, ऑटो को रोज़गार मिल रहा है, बसों को रोज़गार मिल रहा है, होटलों को रोज़गार मिल रहा है, खाने पीने की सामग्रियाँ बिक रही हैं हमारी। ये बाहर जो चुप वाले और ये बैठे रहते हैं, इनकी दिन भर इसीलिए कमाई हो रही है कि बाहर से पर्यटक आता है, पर्यटक आके दिन भर घूम के शहर में जाता है। पहले एक दिन के अंदर पूरे शहर को घूम लिया करता था एक पर्यटक। आज की स्थिति ये हो जाएगी अब ये बनने के बाद रिवर फ्रंट वगैरह के, कोई भी पर्यटक आएगा तो 4 से 5 दिन, और मुकंदरा अगर चालू हो जाती है बढ़िया तरीके से तो कम 10 दिन कोटा रुक के कोटा के हर जगह को घूम के जाएगा। तो कोटा के लिए इससे बड़ी गौरव की क्या बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आदरणीय शांति कुमार धारीवाल साहब और उनकी टीम और जिला प्रशासन के लोगों ने जो कोटा का एक विकास इस तरह का विज़न तैयार करके दिया है कि जहाँ पे कोटा की जो 20 लाख जनसंख्या है उसको अपना घर मिल रहा है, पट्टे मिल रहे हैं, ज़मीनें मिल रही हैं, खुद मालिक बन रहा है, उससे वो लोन ले सकता है, स्वरोजगार योजना के अंदर अपनी व्यवसाय कर सकता है। और सबसे बड़ा काम जो शांति कुमार धारीवाल साहब का था एक तो कियोस्क बनाने का। जो लोग खड़ी होल्डर्स है उनको पुनर्वासित करके उन्होंने कियोस्क बना के दिया, खुद को मालिक बना दिया उन्होंने। और महिलाओं के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि पट्टा लेके हाथ में लेके आ जाता था, लेकिन उन्होंने पहले बार में मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त करके उन्होंने हर पट्टे के अंदर महिला का नाम जोड़ा, पत्नी का नाम जोड़ा, पत्नी को मालिक बनाया ताकि पति जो है अकेला उसके ऊपर पत्नी पे चौधराहट नहीं कर सके। पत्नी उसके शामिलात है, कोई अगर उसे बेचना है, कोई दूसरी कार्रवाई करना है तो पत्नी की सहमति के बगैर वो नहीं कर सकता। तो ये एक सामाजिक विकास भी हुआ है, सामाजिक सामंजस्य भी उन्होंने बनाया है, शहर का विकास भी किया है और राजस्थान का विकास भी किया है। मेट्रो अगर जयपुर की बात करें तो मेट्रो भी उन्हीं की देन है। कोटा के अंदर भी उनकी एक व्यवस्था थी लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की इसलिए, वरना एक ट्रेन जो चलाने की उनकी योजना थी वहाँ से चला के वो उस योजना में केंद्र की मदद नहीं मिली। ये जो उन्होंने ट्रेनें इसके अंदर गार्डन्स के अंदर जो चलाई हैं चलाने के लिए, इसमें भी केंद्र ने कई बार NOC को लेके फॉरेस्ट की अड़ंगा लगाए, कई बार दूसरी फॉरेस्ट की NOC को लेकर अड़ंगे लगाते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि कोटा का विकास, ये नहीं चाहते कि कोटा के लोग खूबसूरत शहर के अंदर रहें, ये नहीं चाहते कि कोटा के लोग अगर कहीं बाहर जाएं तो उनको इज्जत सम्मान की दृष्टि से देखें, अच्छा आप उस कोटा से आए हो, अरे हम भी कोटा में घूमने के लिए आए। तो इसलिए ये लोग भ्रांतियाँ फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अभी तक के कार्यकाल में आज़ादी से आज तक, चाहे भैरों सिंह की शेखावत का कार्यकाल हो, चाहे आदरणीय वसुंधरा सिंधिया का 2 बार का कार्यकाल हो, कोटा के अंदर एक ईंट तक नहीं लगाई इन्होंने। ट्रिपल IIT के लिए जो शांति कुमार धारीवाल साहब ने योजना बनाई थी, स्वीकृत करवाई थी, वो ट्रिपल IIT आज अब जाके तैयार होने वाली है, अब जाके शुरुआत होने वाली है, जबकि उन्होंने 3 दिन दिए हुए पिछले कार्यकाल के अंदर दे दी। तो ये सब लोग षड्यंत्र रच के ये प्रयास करना चाहते हैं कि कोटा का विकास रुक जाए, कोटा का विकास थम जाए और कोटा को कोचिंग सिटी के किसी न किसी रूप से बदनाम करने का प्रयास ही किया जाए। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने जो ये अभियान चलाया है इस कोटा के अंदर, कोटा आपका ऋणी है, A1 TV का कोटा हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि कोटा में विकास की जो योजनाएं हैं उनको आपने उजागर करने का प्रयास किया है और उसके अंदर सुझाव भी आप मांग रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर कोई कमियां होंगी तो उसमें सुझाव के साथ पूरा होना चाहिए। आपकी पत्रकारिता जर्नलिज्म जो है उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ कि भविष्य में भी आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सब। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार
हम चले आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से कलेक्ट्री परिसर में हैं, 11:15 यहाँ पे बज चुके हैं। एक बार थोड़ा सा चालू रखो। अच्छा, कोई आ रहा है? आ जाओ आप, आ रहा है। जिसको हमने इनवाइट किया था वो आए 2 मिनट में। आपका नाम क्या है? सिर्फ आप कोटा को किस नज़र से देखते हैं? कोटा में विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है? बहुत ही विकास हो रहा है। विकास का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हमने बहुत सारे सरकारें देखी, बीजेपी की सरकारें देखी। कई बार मैं लाड़पुरा क्षेत्र से रहता हूँ। लाड़पुरा क्षेत्र में हालत ये है कि कंटिन्यू भवानी सिंह राजावत जी जीते हैं, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई उन्होंने। ये उनका रिकॉर्ड है बीजेपी के शासनकाल में, और ये एक रिकॉर्ड ये है जो धारीवाल जी ने बनाया है। तो जनता जानती है, सभी लोग जानते हैं, और आने वाले समय में जनता याद करेगी धारीवाल जी रहे या नहीं रहे, लेकिन उनके विकास का जो एजेंडा है वो अमर है और हमेशा याद कर रहे हैं। ये अख्तर भाई, मैं वापस आगे आना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोटा में बन रही है, उनके बारे में बताएंगे कि क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? देखिए, कोटा में सबसे बड़ा काम तो माँ चरमनवती जिसे हम कहते हैं, और कोटा के लिए वो सौगात है वरदान, जो एक अकेली नदी है इतिहास में जो उठती है, जो विश्वामित्र और मेनका और वशी की लोक कथा के साथ जुड़ी हुई है। उस चंबल माता की मूर्ति जो विश्व की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी मूर्ति बनाते हैं, वो सबसे बड़ा इतिहास कायम किया। एक लाइब्रेरी, उसका अपना इतिहास है। और एक जो घंटा बन रहा है, जिस घंटे को हम अगर सोशलिज्म डेवलपमेंट के हिसाब से देखें कि जहांगीरी घंटा जो हुआ करता था, जिसके अंदर कोई भी आदमी को इंसाफ की ज़रूरत हुआ करती थी, तो वो जहांगीर के वहाँ पे आके घंटा बजा दिया करता था, और वो वहाँ जाके और उनकी सुनवाई किया करते थे, वो व्यवस्था किया करते थे और इंसाफ किया करते थे। वो सबसे बड़ी घंटी बन रही है देश के अंदर। इतनी बड़ी घंटी कहीं भी नहीं है। लाइब्रेरी सबसे बड़ी बन रही है हमारी, वो बन रहा है, घंटा बन रहा है, मूर्ति सबसे बड़ी बन रही है। और चंबल रिवर फ्रंट जो इधर और इधर दोनों तरफ का जो चंबल रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की वजह से आसपास की ज़मीनों का, मकानों का, इनका मूल्य भी बढ़ रहा है, लोगों को आर्थिक लाभ भी पहुँच रहा है। सौंदर्यकरण के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा काम जो है, हॉस्पिटल की तरफ उन्होंने जो खास तौर पर ध्यान दिया कि एक तो बाल इकाई जो हॉस्पिटल की है, वो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन, सबसे विशेषज्ञ लोगों की और सबसे आधुनिक उपकरणों के साथ जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए ज़रूरी होती है, उन्होंने उस इकाई को गठित करके और ये करके बता दिया कि हिंदुस्तान के अंदर हॉस्पिटल की दृष्टि से भी कोटा कहीं पिछड़ा हुआ नहीं। दूसरा, जेके लोन को इन्होंने जो विस्तारित किया है, MBS के सामने जेके लोन की जो बिल्डिंग बन रही है, जब ये बन के खड़ी हो जाएगी 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर, तो आप देखोगे कि हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो हमारा MBS हॉस्पिटल नयापुरा वाला है, यहाँ का इतिहास भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएगा। राजस्थान के अंदर कोटा का इतिहास हॉस्पिटल क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा इतिहास होता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए कि जयपुर के अंदर भी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो है, उसकी मल्टी स्टोरी जो सेटअप उन्होंने बनाया है, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ है। उसके बाद कोटा एक ऐसा होगा जिसके अंदर कोटा के अंदर हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएँ बेहतरीन तरीके से करेंगे। हाँ, गुनेश जी से बात करें। अभी क्या अपने मेंबर भी गुनेश जी को हाँ, कोटा के विकास। क्या नाम है? अच्छा बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए। मास्टर ट्रेनर, स्टेट लीगल एड अथॉरिटी कोटा। कोटा के बारे में बताएंगे? कोटा में जो विकास हो रहा है, काम चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कोटा में विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन विकास के साथ साथ आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना अपेक्षित है। जिस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था कोटा शहर में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो अंटागढ़ चौराहे से JDB कॉलेज के सामने जिस प्रकार का इन्होंने, हमारे जो PWD के इंजीनियर है, उन्होंने जिस प्रकार का नक्शा बनाया है, वो एक तरीके से दुर्घटना जोन साबित हुआ।
और उसमें एक कार स्टेशन की तरफ से सीधी आती है, एक महिला इधर से जाती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जेडीबी कॉलेज के सामने जो रास्ता बनाया गया उसको एक चौराहे के रूप में परिवर्तित करना चाहिए कि एक ही बार में अगर मान लीजिए दक्षिण से इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ से भी ट्रैफिक जाएगा और नयापुरा की तरफ से भी ट्रैफिक आएगा और दोनों ट्रैफिक एक साथ जाएंगे तो रोड तो बहुत अच्छा बन रहा है। तो निश्चित है कि जो उसकी स्पीड है वो 60 और 80 से कम नहीं हो सकती। तो वहाँ पर स्पीड का भी ट्रैफिक पुलिस को लगाना आवश्यक है, जो इनको द्वारा लगाया नहीं है कि यहाँ की जो स्पीड है केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी या 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। अदरवाइज 80 की स्पीड से गाड़ी आएगी, 100 की स्पीड से गाड़ी आएगी। इधर से नयापुरा की तरफ से कोई व्हीकल्स आ रहा है तो उस व्हीकल्स को अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक दुर्घटना जोन में परिणत होगा। दूसरी बात ये है कि जेडीबी कॉलेज के सामने से नयापुरा की तरफ आने का कोई रास्ता हमारे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के द्वारा अपने मैप में नहीं दर्शाया। रास्ता कहाँ से दर्शाया इन्होंने? आकाशवाणी के यहाँ से। आकाशवाणी के सामने से भी अगर आप स्थिति देखेंगे कोटा की, तो आकाशवाणी से आने वाला व्यक्ति और छावनी कोटरी की तरफ से आने वाला व्यक्ति और नयापुरा की तरफ से स्टेशन से आने वाला व्यक्ति अगर उसको मान लीजिए बस स्टैंड जाना है तो वो आकाशवाणी के यहाँ से ही टर्न करेगा, उसके बीच में उसके टर्न करने का कोई विकल्प नहीं है। अगर जेडीबी कॉलेज के सामने चौराहा बनाते हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था होती है और वहाँ पर ट्रैफिक के लोग तैनात किए जाते हैं तो हम कोटा के लोगों को दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। तीसरी बात, हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था कहीं पर भी आप देख लीजिए, कोई भी सरकारी या राजकीय कार्यक्रम होते हैं तो ट्रैफिक जोन बिल्कुल सतर्क रहता है। लेकिन उसके अलावा आम दिन में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या वो ट्रैफिक व्यवस्था आप लोग भी देखते होंगे। और मेरा तो आपसे ये भी कहना है कि आज ही आप सारे जो चौराहे उनकी ट्रैफिक व्यवस्था को देखें। पुलिस अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी केवल चालान बनाने की नहीं है। सबसे पहला जो उनका कर्तव्य है वो आम लोग कैसे ट्रैफिक व्यवस्था से गुजरे और किस प्रकार से गुजरे। तीसरी बात यह कि जो कार्य किया जाता है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी, यहाँ से आने वाला व्यक्ति यहाँ से आगे गुजरेगा। तो फिर आदमी क्या करता है, जहाँ पर भी उसको जगह मिलती है, जहाँ पर भी उसको रास्ता दिखता है, वहीं से जाकर के वो चलना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे कोटा शहर में इस समय फोर व्हीलर्स जो है, फोर व्हीलर्स का चलना इतना दूभर है कि आदमी टू व्हीलर से ज़्यादा चलना अच्छा पसंद करता है। मेरा स्वयं का ऐसा मानना है कि जो हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है ये निश्चित रूप से राज्य सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उन कार्यों के साथ साथ जो पब्लिक है, पब्लिक सेफ्टी का भी हमारे को ध्यान रखना बहुत अपेक्षित है। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के विकास कार्य तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो हमारी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिनको 2 जून की रोटी के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की आप कीमत देख लीजिए, तेल की आप कीमत देख लीजिए। तो जिस प्रकार से सुरसा के मुंह की तरह जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, इस प्रकार से हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिस प्रकार के टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, जिस प्रकार की एजुकेशन, व्यावसायिक एजुकेशन होनी चाहिए, तो विकास के लिए तो बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ हमारे को रोजगार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम रोजगार का ध्यान नहीं रखेंगे तो लोग अपनी आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होंगे और इसकी जिम्मेदार सीधी राज्य सरकार। देखना आपको दुर्घटनाओं से बचाना होगा लोगों को। वो लोग हैं, अरे मेहमान वापस चले गए यार, जयपुर में छोड़ दिया यार, कोटा है। क्या शुभ नाम है सर आपको? विमल जी। विमल जैन, बाल कल्याण समिति सदस्य कोटा। ठीक है होगा। बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं। आप क्या देश की कंप्लेंट बच्चों के लिए क्या कुछ अपराधों में कमी आई है, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? बच्चों के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी बजट में भी बच्चों के संदर्भ में बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की, लेकिन ये सोशल मीडिया जो चल रहा है वर्तमान में, इसमें बच्चे बहक रहे हैं। मीडिया में जो फेसबुक से दोस्ती कर लेते हैं, बालिकाएं दोस्ती कर लेते हैं,
वो ये भी नहीं जानती, ये भी नहीं देखती ये किससे में बात कर रही है, कौन है, और 300 400 मील दूर उनके बुलावे पर आकर चली जाती है, आ जाती है। तो ये सोशल मीडिया में जो ये चल रहा है इसको रोका जाना चाहिए। बाल कल्याण समिति लगातार प्रयास कर रही है, इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है। कोटा में कितने इस तरह के वाक़ये हो जाते हैं साल भर में? कोटा में मेरा मानना है कि 20 से 25 पॉस्को के केस तो सिर्फ हमारे पास बाल कल्याण समिति के पास आ जाते हैं, और पुलिस में जो सेपरेट मुकदमे दर्ज होते हैं वो भी है। तो मेरा मानना है कि बढ़ोतरी हो रही है, पहले इतना केस नहीं आ रहे थे, रोजाना एक केस आता है, और बच्चियाँ इतनी 12 साल से 14 साल 15 साल की बच्चियाँ भी इसमें देख रही है, और उनको समझाने का बहुत प्रयास किया जाता है। उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं होती, काफ़ी काउंसलिंग करने के बाद धीरे धीरे मानती इसका है। मुख्य कारण फिर सोशल मीडिया है, जिसके साथ दोस्ती हो जाती है और गलत संगत में पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया है, एकाकी परिवार है, माता पिता काम पे चले जाते हैं, बच्चे घर पे रहती है, बच्चे अकेले घर पे रहते हैं, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है पता नहीं लग पाता, और लोग इतने व्यस्त हो गए कि उनको अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं ये भी देखने का समय नहीं मिलता। ये सब चीज़ें मतलब घर में आप बात करो तो 5 लोग अलग अलग फेसबुक और व्हाट्सअप देखते रहते हैं, उनको यही पता नहीं मेरी बेटी कहाँ जा रही है क्या कर रही है। उसको मोबाइल दिला रहे हो तो रात भर उसको कमरे में बंद कर के कुंडी लगाए सोती, क्यों सोती भाई, किससे बात करना चाहती है। ये चीज़ें पारदर्शिता माता पिता को बनना पड़ेगा, माँ को उसकी दोस्त बनना पड़ेगा इस चीज़ को रोकने के लिए। तो आप यहाँ का कार्यकाल कितने टाइम का है, क्या होता है? राज्य सरकार हमें नियुक्त करती है, और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा हमारे को मिला हुआ है, और हमें 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। हमारा कार्यकाल अक्टूबर तक है, इसके बाद फिर नई बाल कल्याण समिति आ जाएगी। 0 से 18 साल का जितना भी बच्चे बालक बालिकाएं निराश्रित अवस्था में जो मिलते हैं उन सब का कार्यक्षेत्र बाल कल्याण समिति को है, और प्रयास करते हैं। बाल कल्याण समिति में हमारी काफ़ी उपलब्धियाँ भी रही है। 6 साल बाद हमने एक बालिका को उसका परिवार से मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह से 3 साल बाद एक बच्ची को और मिला। जब बच्चे आ जाते हैं जो बोल नहीं पाते, गूंगे बेरे मुँह बगीर आते हैं, उनका परिवार को ट्रेस करना अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेडिकी है। लेकिन हमारा मानना है कि कोटा के हम भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाने में बहुत प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार समुद्र खास आदमी। कोटा का जो विकास हो रहा है, कोटा का जो धारीवाल जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इसके बारे में आपके? धारीवाल जी के द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। जैसे फ्रंट काम है, उससे यहाँ के काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा है रोजगार मिलेगा। बाहर से आने वाले पर्यटकों से यहाँ की आमदनी बनेगी। कोटा शहर के अंदर पूरा विकास कार्य दिक्कत जरूर आ रही है पब्लिक को, लेकिन दिक्कत आने के बावजूद भी अगर सौंदर्यीकरण का विकास अगर कोटा में होता है तो अच्छी बात है। और ये काम विकास उस धारीवाल जी के अलावा किसी राज्य जनता कराया नहीं, जो मेरा मानना है। आपका शुभ नाम क्या है? राजमल जैन पटनपुर व्यापार नज़दीक ही रहते हैं हम लोग। बता दीजिए मुझे पास ही में दुकान है हमारी, रिवर फ्रंट का काम हो रहा है अपने मकान के पीछे। पर्सन में देख के आया था तो काफ़ी स्पीड से काम अभी चल रहा है। ये बरसात पहले करीब 60% काम। आपका क्या मानना है, इससे कोटा की स्थिति बदलेगी, कुछ परिवर्तन आएगा? कि पर्यटन आएंगे, जो हमारे मकान वगैरह हैं एक्वायर होंगे, उसमें होटल वगैरह बनेंगे, थोड़ा हमारा वहाँ का भी रोजगार मिलेगा। लेकिन थोड़ा सी समस्या ट्रैफिक की हमारे सब है। बता दिए मंदिर है, इसका डेवलपमेंट है, नाम धारीवाल जी बनाया हुआ है, तो थोड़ा विचार करेंगे डेवलप करके नया मार्केट देंगे, तब जाके उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। लगातार चला ही आ रहा है, काम तो सारे ही चल रहे हैं। जैसे रोड का चौड़ा करने का काम रामपुरा में भी हुआ है। वो एक स्थिति हमारे यहाँ प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो क्रियावंत नहीं हुई है। कुछ लोग रोड़े अटका देते हैं, मंदिर की संपत्ति कुछ काम हो जाएगा। अभी उद्घाटन लगातार काम हो रहे हैं। अभी हम कलेक्ट्रेट चौराहे से अदालत परिसर से हम आगे बढ़ते हैं। आरटीडीसी के होटल में हम जाएंगे, जहां पर कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि पर्यटन नगरी कोटा को बनाया जा रहा है। तो पर्यटन विभाग इसके लिए क्या कहता है, इसके लिए हम सीधा पर्यटन विभाग में जाकर आपसे बात करेंगे।